सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टेरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है लियो सिंह राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे आप ही की लव लाइफ की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। साथ ही जानेंगे आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी चल रही है, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, आपकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या होगा। ये सारी चीज़ें गाइडेंस भी यहाँ पर हम आपकी लव लाइफ के लिए निकालेंगे। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से लियो सिंह राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से चाहे बर्थ डेट के हिसाब से कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें, जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिल जाएंगी, देख सकते हैं। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के हो तब भी इस रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल सेशन कराना चाहते हो तो जी हाँ, मैं पर्सनल सेशंस भी देती हूँ। पर्सनल सेशंस जो कि चार्जेबल होते हैं, जिसके कुछ ना कुछ अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या चार्जेस रखे गए हैं, क्या स्लॉट टाइमिंग है, क्या सेशंस दिए जाते हैं, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक इंस्टाग्राम नहीं, व्हाट्सएप नंबर पे, आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर है ये। यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करें, मैसेज कीजिए। कॉल करना अलाउड नहीं है, कॉल रिसीव नहीं किए जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज ही आपके जवाब दिए जाएंगे। तो ये जो नंबर है आप इसको देख लीजिए और इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको जानकारी सारी मिल जाएगी और यहीं पर बुकिंग होगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ जानते हैं आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है। अच्छा, सिचुएशन कुछ भी चल रही हो आपके रिलेशनशिप की, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल है, आपका कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आज की रीडिंग में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अपने ईश्वर को ध्यान कर लें, उनका नमन करें। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, ईश्वर भगवान, अल्लाह, गुरु, देवता, माता पिता, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं, उन्हें याद करें, उन्हें नमन करें। ठीक है, आंखें बंद करें, ध्यान लगाएं, दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान लगाएं, गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, ऐसा 3 बार करें और अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे गाइडेंस दें। ठीक है जी, आज की रीडिंग का एनर्जी एक्सचेंज हमेशा की तरह रीडिंग को लाइक करना है। जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके और आपके साथ ये रीडिंग मैच करके आपके लिए काम कर सके। ठीक है, ये रीडिंग उन्हीं के लिए काम करेगी जो एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। एनर्जी एक्सचेंज बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन निकालेंगे, उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या करंट एनर्जीज है, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराएं बार बार, जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं, या उनको विजुअलाइज करें, उनकी फ़ोटो सामने लेकर आएँ, पॉजिटिवली विजुअलाइज कीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, ये बहुत सारे कार्ड्स हो गए, ये नहीं लेंगे हम। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपकी भी एनर्जीज देखी जाएंगी, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपके पार्टनर के बारे में बात करते हैं। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, रेस्ट एंड रेजुविनेट। नंबर 4, मन की स्थिति इस वक्त क्या है, डिसेप्शन एंड एनवी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में चल रहा है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। ओके भाई, इस वक्त तो आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है बड़ी ही रेस्ट की पोजीशन में चले गए हैं। ऐसा लग रहा है उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है। ऐसा लग रहा है वो किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, उन्होंने अपने आप को अपने आप को थोड़ा सा परे कर दिया है, सबसे थोड़ा सा दूर कर दिया है, परे कर दिया है। क्यों परे कर दिया है इन्होंने, देखते हैं, जानते हैं। ठीक है,
इन्होंने अपनी लाइफ में ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, ये सब शुरू कर दिया है, योगा वगैरह शुरू कर दिया है। इनकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इन्होंने योगा वगैरह शुरू कर दिया है। बहुत सारी ओवर थिंकिंग से गुजरते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड करना शुरू कर दिया है। सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, नहीं तो मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, टाइम से खाना, टाइम से उठना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें इनकी करंट सिचुएशन। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें इनकी करंट सिचुएशन। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप। लाइफ में ढेर सारी कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। इनकी लाइफ में ढेर सारी कन्फ्यूजन है। इनको लाइफ में बहुत सारी ट्रैवलिंग करनी है, बहुत सारा घूमना है, बहुत सारे आइडियाज़ इनके दिमाग में आते रहते हैं। इनका दिमाग ना बहुत चलता रहता है, दौड़ता रहता है, नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं। कभी ये ऐसा लगता है इनको कि सभी आइडियो में से कौन से आइडियाज़ पे काम करना चाहिए, इनकी कन्फ्यूजन हमेशा बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। इतने कंफ्यूज रहते हैं ना, तभी इनके काम रुकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, काम रुक रहे हैं। कभी तो इतनी ओवर थिंकिंग हो रही है इनकी, एकदम नॉस्टैल्जिया हो रहा है इनको। बचपन की यादें इनकी बहुत इनको याद आती है, बचपन की यादें वगैरह बहुत याद करते हैं। इनका मानना ऐसा है आपके पार्टनर का कि बचपन ही अच्छा था, हम बड़े ही क्यों हुए, जवानी क्यों आई, बड़े क्यों हुए, काम करना पड़ता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों से परेशान होकर ना ये व्यक्ति अपना बैग उठा करके जा रहा है। मतलब ये चीज़, ये मतलब इसको दुनिया, अब ऐसा लगता है इसको कि बहुत भाग दौड़ हो गई लाइफ में, थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, थोड़ा आराम किया जाए, अब ध्यान लगाया जाए, लाइफ क्यों है, किस लिए है। ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति है ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी की तरफ, ऑकल्ट साइंस की तरफ, इनकी तरफ ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, मन की अगर मैं इनकी बात करूँ, मन से ना कहीं इनको थोड़ी सी जलन है, जेलस हो रही है। जेलस इसलिए हो रही है कि ये लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं और इतना सब हार्डवर्क करने के बावजूद इनको लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल रही है। मन से ये बहुत सारी ढेर सारी मैनिफेस्टेशन करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका हार्डवर्क जितना ये कर रहे हैं ना, उतने हार्डवर्क का इनको मिल नहीं रहा है परिणाम जितना मिलना इनको चाहिए। यस, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके काम अटकते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, इनके कहीं ना कहीं काम अटकते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। 7-7 की एनर्जी आई है यहाँ पे, 7-7। इनके काम अटक रहे हैं, इनके काम अटकते हैं, चलते चलते खूब अच्छे चलते चलते इनके काम अटक जाते हैं। इसलिए मन में कहीं ना कहीं इनको ना दूसरों को देख करके, अपने कॉलेज कलीग्स को देख करके, अपने फ्रेंड्स सर्कल को देख के, फैमिली मेम्बर्स को देख करके, कभी कभी आपको भी देख करके इनको फील होता है, जेलस हो रही है कि मेरे ही काम क्यों अटकते हैं, मेरे से क्या दुश्मनी है भाई, मेरे काम क्यों अटकते हैं। थोड़ी सी जेलसी इनके मन में यहाँ पर दिखाई दे रही है और अपने हार्डवर्क का पूरा इनको जो फल नहीं मिल पाता है उसको लेकर के कहीं ना कहीं टेंशन दिखाई दे रही है, जेलसी दिखाई दे रही है, मैं आपको ये बताऊं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। यानी कि इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त है अपने स्किल्स को एनहांस करना। ठीक है, आगे बढ़ना लाइफ में। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी मतलब या तो बिजनेस करते हैं, तो ये पार्टनरशिप में बिजनेस करके लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मे बी आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। लाइफ में वेल्थ चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, विजडम चाहते हैं, फेम चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें क्या है इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट और क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, अपने पेंटिकल्स अच्छे करना चाहते हैं। यस, इनको ना कहीं थोड़ा सा सेल्फ डाउट हो गया है अपने ऊपर। इस सेल्फ डाउट से बाहर आना चाहते हैं, लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। अपनी लाइफ में ये बैलेंस चाहते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं लाइफ में। यस,
फिर से एक नई शुरुआत चाहते हैं, जिसके कारण इनकी लाइफ में और आगे तरक्की आए। इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे रोज़ ही दिवाली मना रहे हो, रोज़ इनका दिन अच्छे होने चाहिए, लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। बेसिकली ये लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, फिर से अपनी ज़िंदगी दोबारा से जीना चाहते हैं, लाइफ में बैलेंस, पेशेंस, बैलेंस्ड लाइफ चाहते हैं, बैलेंस्ड लाइफ। देखो मोटा मोटी इस व्यक्ति के अगर बारे में मैं बात करूँ ना, तो ये व्यक्ति है ना लाइफ में बहुत कुछ बड़ी जल्दी चाहता है, इसके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है, ये बहुत जल्दी सब कुछ चाहता है अपनी लाइफ में, काम कम करता है, हार्डवर्क कम करता है और रिजल्ट ज़्यादा पाना चाहता है लाइफ के अंदर। तो इसलिए अपनी लाइफ को अब हार्डवर्क कर रहा है, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज बिहेवियर में लेकर आ रहा है, ऑर्गेनाइज करना चाह रहा है, ठीक है ना। और मन में कहीं ना कहीं इसको दूसरों को देख कर ना जेलसी होती है कि ये आगे बढ़ रहे हैं, मैं रह गया हूँ। इसके ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि इसके काम अटकते हैं, बहुत बड़ा यही एक रीज़न काफ़ी बड़ा है कि इसके काम अटकते हैं। ये मेहनत कम करता है और उसका आउटकम ज़्यादा पाना चाहता है, जिसके कारण इसके काम वगैरह अटकते हैं। चाहता है अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाना, नई शुरुआत करना, अच्छा घूमना फिरने का भी इसका बहुत प्लान है कि मैं नई नई जगह पे घूमने फिरने के लिए जाऊँ, लाइफ बैलेंस होनी चाहिए, काम अच्छे रहना चाहिए, पैसा आते रहना चाहिए, ज़िंदगी में खुशियाँ रहनी चाहिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मेहनत करने से ये बचता है। ऐसा पर्सन ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस किस के साथ रेजोनेट हुई। अच्छा आपके जो पार्टनर हैं इनका मैं बता दूँ साइंस कौन कौन से हैं। देखो सभी साइंस यहाँ पर कवर हो गए, वॉन्ड्स भी हैं यहाँ पे, पेंटिकल्स भी हैं यहाँ पे, कप्स भी हैं यहाँ पे, है ना। तो आपके पार्टनर की जो राशि है वो मैं बता दूं एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और कुछ नंबर बता रही हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या क्योंकि ये डेट आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती हो। 3 नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आया है, 21, 12, 33 और 25 हो सकता है, 16 हो सकता है, 7 हो सकता है, 1 हो सकता है, 19, 10 और 26, 17, 8, 15, 24, ये डेट ऑफ बर्थ आपके पार्टनर की हो सकती है। 17 बता दिया मैंने, है ना। 5 हो सकती है, 23 हो सकती है, 14 हो सकती है, 12 हो सकती है, ये डेट ऑफ बर्थ आपके पार्टनर की हो सकती है। ये रही आपके पार्टनर के बारे में। अब बात करते हैं आपके बारे में, जो रीडिंग को इस वक्त देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जान लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर अगर आपकी एनर्जीज अब मैच हो गई तो आप रीडिंग को आगे देख सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। आपकी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जो व्यक्ति इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स लियो सिंह राशि वाले जो व्यक्ति इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मन की स्थिति इनकी क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मन की स्थिति, मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं, इनके मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। एंड इनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त चल रही है अथॉरिटी नंबर 4। आप भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइफ के तजुर्बे ले रहे हैं, लाइफ के एक्सपीरियंस ले रहे हैं और लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। आपके जो भी लाइफ में इस वक्त एक्शंस लिए जा रहे हैं वो लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए लिए जा रहे हैं। ओवर थिंकिंग, नो डाउट ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है आपकी। आप बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, आपके सर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको बहुत सारी चीज़ें या तो फैमिली से रिलेटेड या अपने आप से रिलेटेड बहुत सारा लाइफ में अचीव करना है, उससे रिलेटेड यहाँ पर कदम उठाते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। करंट सिचुएशन इस वक्त आपकी है, थोड़ा सा आपका इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग बिहेवियर भी यहाँ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक साथ ना कई सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ऐसा लग रहा है सारी जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर आ चुकी है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग और गुस्सा, थोड़ा चिड़चिड़ापन बिहेवियर में दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। यस, क्वीन ऑफ कप, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन दिमाग में, बहुत सारा कुछ चल रहा है। ऐसा लग रहा है अभी भी आपकी लाइफ में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, विशेज़ हैं जो पूरी होनी बाकी हैं। यस, ओह वाओ, इस वक्त आपकी आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या तो आप लिख के कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक का अपना के कर रहे हैं, या आप जाने अनजाने कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइफ में। सन, लाइफ में खुशियाँ, हैप्पीनेस, लाइफ में अबंडेंस, जो काम कर रहे हो उसके अंदर
सक्सेस। ऐसा लग रहा है आपके काम आपके भी डिले चल रहे हैं, लेकिन आप पेशेंस नहीं खो रहे हैं। बहुत ही स्टडी तरीके से, स्टेबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और आपकी सिचुएशन मुझे यहाँ धीरे धीरे इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही। पहले से इम्प्रूव है, पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुई है। यस, डेफिनेटली। अगेन एम्पायरर, आपका दोबारा से ये एम्पायरर कार्ड आया है, अथॉरिटी एम्पायरर। यस, एक अथॉरिटेटिव, या तो आप ऐसा लग रहा है कि किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। आपने अपने आप को बहुत ऑर्गेनाइज कर लिया है, जिम वगैरह जा रहे हैं, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने गोल्स को लेकर के फोकस्ड हो रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, फालतू की गॉसिप्स में नहीं पड़ रहे हैं। आप बहुत सीरियस हो गए हैं लाइफ को लेकर के, ऐसी आपकी सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूँ, हार्मनी, मन से भैया अपने रिश्ते में, आप इस वक्त जिस रिश्ते में हो ना, आप मन से बहुत चाहते हो कि इस रिश्ते में शांति रहे, सुकून रहे, प्यार रहे, अच्छे से बात रहे, दोबारा से पहले जैसा अंडरस्टैंडिंग बन जाए, रिकंसिलिएशन, रीयूनियन वगैरह जो भी आप चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से वो खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग हो, ग्रोथ हो, प्यार हो, ये सारी चीज़ें अब आप इस रिश्ते में मन से, दिल की गहराइयों से चाहते हैं कि इस रिश्ते में सब फिर से सब ठीक हो जाए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई हैं वो दूर हो जाए। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, क्या है इनके मन की स्थिति। एग्जैक्टली सेम कार्ड आया, ओ माय गॉड, लवर्स कार्ड। यस, आप इस पार्टनर के साथ चाहते हैं कि ओ अगेन 666। यस, आप ना इस रिश्ते में प्यार, मोहब्बत, यहाँ तक कि इंटीमेसी, वो प्यारे पल दोबारा मन से चाहते हैं। यस, चाहे ऐसा लग रहा है आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी भी कर लिया है। आप दिल से चाहते हैं कि ये रिश्ता खो ना जाए, नहीं खोना चाहते आप ये रिश्ता, आप ये रिश्ता नहीं खोना चाहते। यस, मन से ये दिख रहा है। उदास चल रहे हैं, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो दूर हो जाए। ठीक है, आपके पार्टनर की ना इनमेच्योरिटी के कारण ये रिश्ता खराब हुआ। इनमेच्योर्ड बिहेवियर आपके पार्टनर का, एज बड़ी है लेकिन हरकतें बच्चों वाली हैं। मैं जैसे कहूँ 30 का छोरा है लेकिन हरकतें 16 साल के लौंडे वाली है। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या है? फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में, 5 उंगलियां घी में हो ये चाहते हैं। फाइनेंशियली ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लाइफ में आगे ही आगे बढ़ना, लाइफ में स्टेबिलिटी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं आपको बोलूँ, आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं लाइफ में। आप पैसा खूब चाहते हैं, आपका एडिक्शन मटेरियलिस्टिक, पैसा कमाना है आपका लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट गोल। यहाँ पे पैसा कमाना भी दिखाई दे रहा है इस वक्त, है ना। यस, अगेन 6, आपकी 666 नंबर बहुत ज़्यादा आया है। आप लाइफ में पैसा चाहते हैं, लग्जरी कंफर्ट चाहते हैं, लग्जूरियस कंफर्ट चाहते हैं, रिश्ता अच्छा हो, सब कुछ अच्छा रहे, पैसा भी रहे, विक्ट्री चाहते हैं लाइफ में। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में ये है। कुछ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस व्यक्ति के साथ आपकी शादी हो जाए, ये रिश्ते में हम एक रिश्ते में बन जाए। पुरानी यादों में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन यादों से बाहर आके अब इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं आप। हाँ, ठीक है, यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, यस लिखें, प्यारा सा खूबसूरत सा लाल रंग का दिल ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं किस किस के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हाज़िरी ज़रूर दीजिएगा भाई। कमेंट सेक्शन में कंजूसी मत करना हाज़िरी देने में, है ना। इससे क्या होता है ना, एक्चुअली क्या है, आपका नाम पढ़ा जाता है, आपकी हाज़िरी लगती है। ठीक है,
जो कि बहुत ज़रूरी है। चलिए जानते हैं अब आपके रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या होने वाला है। यहाँ तक की एनर्जी अगर आपके साथ मैच होगी, अब रीडिंग आगे देख सकते हैं। आपके रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। चलिए याद कीजिए अपने खूबसूरत पल अपने पार्टनर के साथ आपने जो बिताए हैं, इस रिश्ते के खूबसूरत पल आपने अपने पार्टनर के साथ जो बिताए हैं उनको याद कीजिए। देखते हैं आपके रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनकी लव लाइफ का, इनके रिश्ते का पास्ट। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग देख रहे हैं, इनके रिश्ते का पास्ट। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप एंड 4 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ कप। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें रिश्ते का प्रेजेंट बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें रिश्ते का प्रेजेंट बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप, 5 ऑफ कप, एम्पेरर, किंग ऑफ कप एंड द स्टार। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनके रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ये जो फ्यूचर है ये आने वाले 20 से 25 दिनों का, 20 से 25 दिन से लेकर के अगले 3 महीने तक का फ्यूचर मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनकी लव लाइफ में आने वाले दिनों का फ्यूचर क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ swords, 8 of cup, devil and 10 of wands. ओके। कार्ड्स आपको अच्छे से शो हो रहे हैं। गुड। जी अगर मैं पास्ट की बात करूं, आपके रिश्ते में पास्ट में बहुत बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पर कईयों का दिखाई दे रहा है। बहुत सारी बातें हुई हैं पास्ट में, ठीक है। इस रिश्ते पे काम किया गया है, दोनों की तरफ से किया गया है। और बातें कोई ऐसी नहीं, बातें ऐसी की गई जो रिश्ते में और ग्रोथ दे, रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाए, इमोशनल स्टेबिलिटी हो, एक दूसरे को इमोशनली बहुत सपोर्ट कर रहे थे। अगर कदम भी उठाए ना इस रिश्ते के लिए, तो इस रिश्ते में ग्रोथ के लिए बातें होती थी। तो इस रिश्ते में जितनी बातें करते थे उतना ये रिश्ता पक्का होता चला जा रहा था, रिश्ता आगे बहुत मजबूत होता चला रहा था। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे बातें ज़्यादा होते ना वही बातें पकड़ी जाने लग गई, है ना। ये रीसेंट पास्ट की बात कर रही हूँ। बातों में ना देख रहे हो ये बातें हो रही हैं और यहाँ हरी घास दिख रही है, अच्छी बातें हो रही, ग्रोथ हो रही है, रिश्ता मजबूत हो रहा है, रिश्ते में ग्रोथ आ रही है। लेकिन धीरे धीरे वही बातें ना देखो रेगिस्तान बन गया, वही बातें एक दूसरे की पकड़े जाने लगी। तुमने ऐसे बोला, तुमने वैसे बोला, ईगो क्लैश हुआ है। रीसेंट पास्ट में मैं देख रही हूँ ईगो क्लैश हो गया है दोनों के बीच में। दिल की जगह दिमाग से बात करने लग गए आप, इस रिश्ते में ऐसा होने लग गया। मे भी पार्टनर की तरफ से पहल की गई हो या आपकी तरफ से पहल की, जो भी हो इस रिश्ते की, ये आपकी लव लाइफ की, मैं इस लव लाइफ की ना वाइब, मैं किसी एक पर्टिकुलर के बारे में नहीं बताऊंगी कि आपकी गलती थी या उसकी गलती थी। आपकी लव लाइफ की वाइब क्या आ रही है, क्या एनर्जी में फील कर रही हूँ, क्या है आपकी लव लाइफ की। पहले मैंने आपकी इंडिविजुअल एनर्जीज बताई, अब मैं आपका जो रिश्ता चल रहा है, जो लव लाइफ चल रही है, उसकी एनर्जीज बता रही हूँ। तो रिसेंट पास्ट में भाई इस रिश्ते के अंदर बड़ी ही प्रैक्टिकल बातें होने लगी, बड़ी ही दिमाग से बातें होने लगी, दिल से नहीं दिमाग लगा करके। पहले ये रिश्ता दिल से चल रहा था, फिर ये रिश्ता दिमाग से चलना शुरू हो गया अचानक से। क्यों? क्योंकि बातों ही बातों में एक दूसरे की बातें पकड़ के बुरा लगने लगा। तुमने ऐसे बोला, ईगो क्लैश की वजह से, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग जो थी एक दूसरे को लेकर के, अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने लग गए, इसको लेकर के कन्फ्यूजन होने लग गई, ठीक है। और कहीं ना कहीं रूठना मनाना चालू हो गया। इस रिश्ते के अंदर ठीक से बात ना करना, जहाँ 2-2, 4-4 घंटे पूरी रात बातें की जाती थी, वह बातें कम होने लग गई, ठीक है। इस रिश्ते के अंदर ये होने लग गया। मैं रीसेंट पास्ट की अगर बात कर रही हूँ तो ये अभी अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे होता जा रहा है।
ये धीरे 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 रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी आपने कोशिश नहीं करी इस रिश्ते को बचाने के लिए, आपने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में वो मिठास कहीं ना कहीं कमी लगने लगी। वो मिठास, वो अंडरस्टैंडिंग की कमी कहीं ना कहीं आपको भी खटकने लगी, इस रिश्ते में खटकने लगी बेसिकली। ठीक है, और रूठना मनाना हो गया, रूठ जाना, बातों को पकड़ के कलेश हो जाना इस रिश्ते में। कभी आप कलेश कर रहे हो, कभी वो कलेश कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ, प्रेजेंटली ये रिश्ते में अभी भी दोनों जिद पे पड़े हैं। तुमने गलत बोला, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ना आप दोनों की तरफ से किसी का मैं सुनाई दे रहा है। मैं ही ठीक हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ ठीक है, या मैं जो बोल रही हूँ वो ठीक है। यहाँ मैं ज़्यादा आ रहा है कि मुझे ज़्यादा पता है, मैं ज़्यादा सही हूँ। इस रिश्ते में एक पर्सन बहुत प्रैक्टिकल बना हुआ है, एक पर्सन काफ़ी इमोशनल। अच्छा, एक वो भी इमोशनल किस लिए? अपने, मतलब इस रिश्ते की वाइब मुझे ये आ रही है कि आप में क्या होने लग गया है, लोगों में, आप दोनों में, कि अपने आप को लेकर के सेल्फ लव के नाम पर है ना, अपना मैं चालू हो गया इस रिश्ते के अंदर। बैलेंस कहीं ना कहीं इस रिश्ते का बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, पेशेंस लेवल कहीं ना कहीं हिलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है या तो आप मनाने जाते हो तो ये नहीं मानता है, ये मनाने आते हो तो आप नहीं मानते हो, गुस्सम गुस्सी इस रिश्ते के अंदर चल रही है। अच्छा, ये भी दिखाई दे रहा है कि पता भी है, दोनों दुखी भी हो, उदास भी हो कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, रिग्रेट की भावना कहीं ना कहीं, लेकिन वो रिग्रेट की भावना माननी नहीं है, सॉरी भाव नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना, सॉरी भाव नहीं आ रहा है। प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो एक जना, दोनों ही देखो, दोनों ही किंग, दोनों ही अड़ियल बने हुए हैं। सेल्फ लव, मैं नहीं झुकने वाला, जिद्दी, अड़ियल, गुस्सैल स्वभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मे भी आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना। जिद, गुस्सा, गाली गलौज हो चुकी है आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में। बातचीत करते करते बहुत खराबा हो चुका है, बहुत खराबा हो गया है। ठीक है, ऐसा इस रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हो ना, तो बड़ा ही बच बच के फीलिंग्स शेयर की जा रही है। अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखा जा रहा है कि मुझे हर्ट नहीं होना, मुझे हर्ट नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये रील्स देख देख के बड़ा ही सेल्फ लव की तरफ बढ़ रहा है। रील्स देख देख के आजकल चलती है ना रील्स, असली मर्द वो होता है, जो औरत प्यार करती है वो ये है, वो ऐसा चल रहा है आजकल। बहुतों के रिश्ते खराब हो रहे हैं रील्स देख देख के, पता है। इतना नहीं इन्फ्लुएंस होते, देखो स्क्रॉल करो, ठीक है, देखना एंटरटेनमेंट के पर्पस से, लाइफ में उतारो मत, इतना इन्फ्लुएंस मत हो जाओ उसको, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने मत बैठ जाओ। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपके रिश्ते में गुस्सम गुस्सी नज़र आ रही है, जिद नज़र आ रही है, गुस्सा, अड़ियल स्वभाव नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते के अंदर पेशेंस हट गया है, बैलेंस की कमी दिख रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी हिल चुकी है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपने इमोशंस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ स्टार की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स प्लीज़ स्टार की एनर्जीज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स प्लीज़, थैंक यू सो मच। ये देखो, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। इस रिश्ते का बैलेंस, पेशेंस लेवल हिला पड़ा है, गुस्सी दिख रही है। बातचीत हो भी रही है ना, तो वो पुरानी वाली बातचीत नहीं रही है अब। दोनों के दोनों करियर को लेकर के ज़्यादा फोकस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिश्ते में ना स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, स्ट्रगल, यस।
कहीं ना कहीं आप चाहते हो ये जो चल रहा है ना प्रेजेंटली रिश्ते के अंदर, ये अब एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए अब, है ना, अभी एंड हो जाए, अब बहुत हो गया। या तो रिश्ता ख़त्म हो जाए या फिर ये स्ट्रगल एंड हो जाए। लेकिन आप बहुत डेस्परेटली ये चाहते हो कि रिश्ता ठीक हो जाए। कोई आप दोनों में से कोई झुकने को राजी नहीं हो रहा है। ईगो क्लैश यहाँ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, एम्पायर, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें बता रही है इस रिश्ते में ईगो क्लैशेस चल रहे हैं। मैं झुकेगा नहीं साला, दोनों के दोनों पुष्पा हो गए, मैं झुकेगा नहीं, ये चल रहा है। ठीक है, मैच हुआ पास्ट प्रेजेंट, अब फ्यूचर के लिए रेडी हो जाओ। देखो अभी फ्यूचर आगे क्या होने वाला है, और ये आगे का मैं फ्यूचर आप 20 से 25 दिनों में या अगले 3 महीनों में देख सकते हो, देख सकते हो। ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं बता रही मैं, ठीक है भैया। आप दोनों के दोनों इस आगे चल कर के कोई सॉरी नहीं बोल रहा, कोई सॉरी नहीं बोल रहा। दोनों के दोनों अपने अपने काम में बिजी हैं, अपना अपना काम करते। कोई राजी नहीं हो रहा इस रिश्ते के ऊपर ठीक से काम करने के लिए, भगवान भरोसे छोड़ रहे हो, ठीक है। मूव ऑन हो रहा है इस रिश्ते में, दोनों के दोनों ब्रेक देने के लिए रेडी हो रहे हैं। दोनों की तरफ से यहाँ पर एक ब्रेक लग रहा है, वो भी शॉर्ट टर्म ब्रेक, ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं, शॉर्ट टर्म ब्रेक। दोनों एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, इस रिश्ते को टाइम दे रहे हैं। दोनों में रियलाइज़ हो रहा है कि भाई बातचीत करने से लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं। और दोनों के दोनों अपने आप को काम में गधों की तरह बिजी कर रहे हैं, गधों की तरह, ताकि याद ना आए दूसरे को। ये होने वाला है आगे। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, इनके लव लाइफ का फ्यूचर बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, इनकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच, और गाइड करें। 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। भाई थोड़ा सा कार्मिक रिलेशन बनने वाला है ये, यस हाँ, थोड़ा सा कार्मिक रिलेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा हाँ होंगी, और आप एक दूसरे को ब्रेक भी देते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और ये ब्रेक टेम्परेरी होगा, लॉन्ग ब्रेक नहीं चलेगा, टेम्परेरी ब्रेक। कुछ टाइम हम बात नहीं करते हैं, हम बात नहीं करेंगे तो लड़ाइयाँ कम होंगी, एक दूसरे को दोबारा से समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये रिश्ता नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा। तो यस, यहाँ पर आप एक दूसरे को ब्रेक दे रहे हैं, दिल टूट रहा है। अब ये रिश्ते में आप दोनों के दोनों काम की तरफ आगे ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपने अपने काम करते हैं, ठीक है। यस, ये दिख रहा है। अच्छी बात ये है कि ये जो मूव ऑन है, ये मूव ऑन ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, कुछ टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद देख लेते हैं, देन क्या ये जो ब्रेक देंगे इसका असर क्या रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, देख लेती हूँ इस ब्रेक का असर क्या रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस ब्रेक का असर क्या रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप। वेरी नाइस। रिकन्सिलिएशन, मतलब दोबारा से अच्छे से बातचीत होने लग जाएगी, दोबारा एक नए तरीके से। ये ब्रेक नीड है इस ब्रेक की, क्योंकि ये ना फिर बहुत ख़राब हो जाएगा रिश्ता, फिर टूटने की कगार पे आ जाएगा। अच्छा है ये ब्रेक देना, अच्छा है ये ब्रेक देना, अच्छा है। कुछ टाइम का ब्रेक ये आपका आने ही वाला है, कुछ टाइम का ब्रेक दोगे एक दूसरे को, देन ये ब्रेक के बाद नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ जी, नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। राजा रानी की सिचुएशन में फिर से आओगे, जिम्मेदारियां निभाते निभाते ये रिश्ता भी निभाओगे। यस, ये ब्रेक नीड है इस ब्रेक की। यस, यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है आपकी लव लाइफ के लिए, क्या गाइडेंस आती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, उनकी लव लाइफ के लिए गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है।
यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं अभी भी आप दोनों को ना एक दूसरे को अच्छे से जानने की ज़रूरत है। टाइम दीजिए एक दूसरे को टाइम दीजिए। ये ब्रेक मिलता है ना, एक दूसरे को अच्छे से समझिए, देन दोबारा से एक नई शुरुआत, आप दोनों को दोबारा से एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। देन आपको एक दूसरे को अच्छे से जानना है। वेरी सुन इस बहुत जल्दी ये सारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। एंड डिवाइन यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपना ईगो कम कीजिए, आगे बढ़िए और अपना लव एक्सप्रेस कीजिए। वेरी नाइस वेडिंग, ये रिश्ता फिर वेडिंग तक जा सकता है, ठीक है। ब्रेक दीजिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की गलती निकालने से अच्छा एक दूसरे को समझिए, ठीक है, एक दूसरे को जानिए और बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे से लव एक्सप्रेस करेंगे और ये रिश्ता वेडिंग तक जाएगा। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, यस, इस रिश्ते में रहना ठीक है, आपके लिए सेफ है, ठीक है, बिल्कुल सेफ है, डोंट वरी। यहाँ से आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज आते हैं ये देख लेते हैं। या तो पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज आता है या डिवाइन की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एक मैसेज लेंगे, ज़्यादा नहीं, एक ही मैसेज लेंगे। ये ले लेते हैं, यस। ओ पिक कितनी गहरी है, देखो 2 लोग खड़े हैं, कितनी गहरी पिक है। मैसेज ले लेते हैं भाई, क्या है? वेट डिवाइन कह रहे वेट करें भाई, वेट करें, जल्दबाजी ना करें, ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। वेट करिए, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक दिस इट्स कोर्स। नेचुरली इस रिश्ते को हील होने दीजिए, नेचुरली इस रिश्ते में जो हो रहा है वो होने दीजिए। आप वेट कीजिए, ज़बरदस्ती कुछ मत कीजिए। ये जो एक ब्रेक आएगा, ये ब्रेक एक दूसरे के और करीब लेकर आएगा, ठीक है। ये ब्रेक आना ज़रूरी है ताकि ये रिश्ते में एक नयापन आ सके, राइट। तो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का नाम, अपना नाम और बीच में खूबसूरत सा दिल ज़रूर बना दें। डेट ऑफ बर्थ भी आप मेंशन कर सकते हैं अपनी, और क्लेम कीजिए इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को, ब्यूटीफुल सी गाइडेंस को। डिवाइन जो भी आपको गाइड कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं थोड़ी सी बातचीत करना कम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा बातचीत करने से बात और ख़राबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि थोड़ी कम बातचीत करें, थोड़ा ब्रेक दीजिए, देन दोबारा से शुरू कीजिए और मौका आपको मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर शो दिखाई दे रहा है, व्हाट्सएप कीजिए वहाँ पर, अपनी बुकिंग कीजिए, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।